भारत की जारियत है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्या कहेंगे आप? जी हाँ, देखिए जो उनके साथ कुछ हुआ है, जो उनके हजीमत उठानी पड़ी है, जो ह्यूमिलिएशन हुई है, जो उनके 5 जहाज गिरे हैं और 3 राफेल हैं, और इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल में जिस तरह उनके पोस्टें, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स तबाह किए गए हैं। अब वो उसको रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं पब्लिक कंजम्पशन के लिए। इस तरह के वाकयात हो रहे हैं और बेसिकली वो दे आर टारगेटिंग सिविल पॉपुलेशन। और जिस जिस जगह पे ये ड्रोन्स आए हैं, देखें कि वो सिविलियन एरियाज थे, और एक की शहादत भी है और एक में ये मिलिट्री टारगेट पे गए थे, लेकिन उसमें कुछ लोग जख्मी हुए हैं। कोई नुकसान एसेट्स का नहीं हुआ है। लेकिन ये है कि देखें, ये इजरायली ड्रोन्स है, तो इजरायली नेक्सस भी एस्टेब्लिश हो रहा है यहाँ पे, और ये हेरोन ड्रोन्स है जिसको उन्होंने यूज किए हैं। और ये देखें कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस का और पाकिस्तानी कौम का रिजॉल्व है, किसी सूरत में रिजॉल्व में कमी नहीं आएगी। और ये है, पाकिस्तान जो है हर वो जो कोशिश करेगा इंडिया जिसमें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की, उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। और इसका इन ड्रोन्स का भी अकॉर्डिंगली जवाब दिया गया है। मसूद साहब, DGISPR की जानिब से कहा गया कि अक़वाम आलम देख रही है कि भारत किस तरह दुनिया के अमन को दांव पर लगा रहा है, खतरे में डाल रहा है, लेकिन ये दुनिया कब तक देखती रहेगी भारत की इन हरकतों को? मेरे ख्याल में अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, और देखें कि बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं अगर ये चीजें कंट्रोल नहीं की। क्योंकि देखें, न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है, और जो अभी बताया जाता है अगर ये कुछ इस तरह न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल होता है, तो उसमें 2 हफ्ते में बताया जाता है कि पूरी दुनिया में इसके बादल छा जाएंगे, और जो 50 मील की डेप्थ तक होंगे आसमान पर, बारिश कभी नहीं होगी। तो उससे कहते हैं 102 अरब के करीब लोग स्टारवेशन से मर जाएंगे। तो वो कॉन्सिक्वेंसेस है जो इंटरनेशनल इम्प्लीकेशन, इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड रीजन। तो देयरफॉर इंटरनेशनल कम्युनिटी की जिम्मेदारी बनती है, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी बनती है। दे शुड अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ डेवलपिंग सिचुएशन इन साउथ एशिया।